यूपी के जनपद गोंडा में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। उनके भाषण को लेकर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें कई लोग शामिल रहे। रफी रैनी के अध्यक्षता में तमाम लोग शामिल रहे। बैनर तख्ती लेकर के नारा लगाया गया सरकार के खिलाफ और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूरा प्रदर्शन किया गया। और छावनी में तब्दील रहा जो कांग्रेस दफ्तर है, कांग्रेस भवन, उसमें भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही, नगर कोतवाल मौजूद रहे, तमाम चौकी प्रभारी भी रहे। और ये प्रदर्शन में कई लोग शामिल, महिला सहित कई लोग शामिल हुए और नारे लगाते हुए फिर उसके बाद निकल गए। फिर पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर महाराजगंज पुलिस चौकी तक गए। रफी रैनी शहर अध्यक्ष जो भागते हुए, फिर उनको पुलिस ने आगे महाराजगंज चौकी पे रोका जा करके और फिर उसके बाद नगर मजिस्ट्रेट को आकर के ज्ञापन दिया और कहा ऐसा अगर हुआ फिर दोबारा तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने उनको उठा के लेकर आई है पूरा नारा लगाते हुए और फिर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय मौजूद रहे और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। LIO भी टीम मौजूद रही। नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है और सरकार के खिलाफ जो नारा लगाया गया उसके संबंध में बताया गया कि सरकार जो है विरोधी काम कर रही, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है नगर अध्यक्ष रफी रैनी ने। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं रफी रैनी पूरे देश विरोध प्रदर्शन पर और किसका क्या खिलाफ है वो भी हम सुनाते हैं। पुलिस को आगे करता है योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस के दम पर ये सरकार, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसके बावजूद हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आपके पास आ गए एक ये आपसे निवेदन है कि जब कोई धारा 144 नहीं लगी है, हम लोग कोई अराजकता करने को ध्यान नहीं है, तब हम ज्ञापन रखा उठा लो। हम लोग तो खुद यहाँ आ गए ना। नहीं सर, हम लोग तो आपसे मिलना चाहते हैं सर, खुद आगे मिलने हल तो हमारा आप ही करेंगे ना। नहीं सर, का सवाल अधिकार है ये हम लोगों का विरोध हिसाब से हम लोग कांग्रेस वाले सर निकालते हैं, कभी उपद्रव नहीं किया, कभी हमने, हमारा इतिहास रहा है। लेकिन जो इतिहास करता है उनको कर देते हैं। मैं दिखाऊंगा, इंस्पेक्टर साहब आए अभी हम लोगों को रोक दिया है, मैं 20 तो प्रदर्शन दिखाऊंगा और तब इनसे पूछूंगा उसके बाद। हम लोग सबका करता है, चीजें शांत बनी रहे। नहीं, हम लोगों का इतिहास रहा है सबका ही, कभी कांग्रेस अच्छा हो, कहीं झगड़ा किया हो, कहीं लड़ाई झगड़ा किया हो, कहीं कांग्रेस झगड़ा सब किया हो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बढ़िया है। सर ये इसके हट ये जो है, एक हफ्ते पहले इंस्पेक्टर साहब को EO नगर पालिका को यही ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में जनता की मूलभूत समस्याएं जो रोज़मर्रा जीवन वाली है उसको लेकर पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें एक हफ्ते का टाइम दिया था, एक हफ्ता पूरा हो चुका है। EO नगर पालिका को आप व्यक्तिगत समझा दीजिए उनको, नहीं तो इसका परिणाम जो है पब्लिक को इकट्ठा करके तब जो है सड़क पे हम लोग आंदोलन के रूप में उतरना। 2 महीने से
एक उसमें नाली की जलभराव की समस्या था। पूरे संविदा के जितने कर्मचारी हैं ईओ नगर पालिका व्यक्तिगत अपने लोगों के प्राइवेट घरों पर काम करवा रहे हैं। और गुड्डूमल चौराहे पे पूरा बारिश में पानी ये सब लिखा हुआ है। पानी में भर जाती है। अरे आप बहुत दूर क्यों जा रहे हो? सिटी मजिस्ट्रेट नई दिल्ली। एक चुप रहा भैया। ये विषय है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए जाने के विरोध में गृह मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। आपको अवगत कराना है कि संसद में चर्चा के दौरान पढ़ के सुना दे। समानता का अधिकार, लोकतंत्र, संविधान पर जनता का मजबूत विश्वास करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान संसद जैसे मंदिर में किया जाना निंदनीय है और हम गोंडा कांग्रेस के लोग गृह मंत्री अमित शाह का इस टिप्पणी से देश की जनता काफ़ी नाराज है और संविधान लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उस पर विश्वास कायम रहे। शाह के इस टिप्पणी से देश को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा लगातार संविधान को बदलने की नाकाम कोशिश करते हुए उन्होंने संविधान पर आस्था रखने वाले करोड़ों अनुयायियों के दिल को ठेस पहुंचाया है, जिसको गोंडा कांग्रेस पार्टी के लोग एवं इस देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सभी कांग्रेसजन आपसे गृह मंत्री अमित शाह के इस टिप्पणी के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन करके गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। ये गोंडा नहीं पूरे देश में बर्दाश्त। डरी हुई दहमी हुई सरकार, इस पुलिस ने ये सब किया है कि जनता की आवाज़ को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने के विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, उसके बदले में ये लोग दिया। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ना डरे हैं और ना डरेंगे। आज कांग्रेस दफ्तर से कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या है विरोध प्रदर्शन, किस लिए किया गया? पूरे देश में जो नफरत और अहंकारी का सबूत दिया है इस गृह मंत्री अमित शाह ने, करोड़ों अनुयायियों का जो है दिल पे ठेस पहुंचाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करके तमाम इस देश नहीं पूरे दुनिया के लोगों का अपमान किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन था। ये विरोध प्रदर्शन था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर। मतलब कि कितने लोग इसमें शामिल थे? पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे और जो जनता जो अंबेडकर जी को दिल से मानती है कि भारत का संविधान इन्होंने दिया, वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई राहुल गांधी पर, इस पे क्या कहना है? देखिए, एफआईआर तो आप पर दर्ज हो जाए, हम पर दर्ज हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दोषी हैं। उनके बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए शहादत दी है। बताया धक्का मार दिया है बुजुर्ग को, ऐसा आरोप लगा। नहीं धक्का सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उससे निकलवा लीजिए बड़ा आरोप है। आरोप लगाना तो सच्चाई थोड़ी नहीं होती। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो ने धक्का दिया, उनके घुटने में चोट लगी, उसका भी निकलवाएं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर ये श्री राहुल गांधी जी को बीजेपी पार्टी है, ये झूठी पार्टी है। ये पूरी पार्टी इनकी बुनियाद है झूठ पे है। और राहुल जी जैसा ईमानदार, प्रियंका जी ईमानदार, सोनिया जी ईमानदार, कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदार, जब चार्ज लगा रहा तो इस्तीफा दे दिया था। एक्सीडेंट हो गया था, इस्तीफा दे दिया, नैतिकता की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया था। रेल लड़ गई थी, इस्तीफा दे दिया था। इन लोग भी करा दें तो रोज रेल लड़ रही है, दे दें रेल मंत्री है और झंडे ही दिखावत है मोदी जी। तो क्या बात है, ये देश का जो है संविधान से चलेगा कि किसी तो आरोप ये झूठा आरोप है, आपका कहना ये? जी बिल्कुल झूठा। जिस तरह इस देश के प्रधानमंत्री नौजवानों किसानों के साथ झूठ और फरेब किया है, उसी तरह ये आरोप भी झूठा है। कांग्रेस पार्टी बलिदानी पार्टी है, उनके बुजुर्गों ने बलिदान दिया है, अपने खून से इस देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया है, इसलिए ये आरोप झूठा है। इस आरोप से ना तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली है और ना जनता की आवाज़ उठाने में कभी डरी थी और ना डरेगी। जांच करवा दीजिए सिटिंग जो है चीफ जस्टिस से।